समाज शास्त्र के 100 साल पूरे, रीवा में भी मनाया गया जश्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अंजिता। समाज शास्त्र के 100 साल पूरे होने पर रीवा के टीआरएस कॉलेज में जश्न मनाया गया। इस मौके पर समाज शास्त्र के अलग अलग विषय पर एक्सपर्ट ने अपनी राय दी। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। तो समाज शास्त्र में जो लोगों की अध्ययन की गहराई थी, इसको जानने का इससे पहले अवसर नहीं मिला था। आया कि कहते हैं समाजशास्त्र में भी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ये एक कोई सरल विषय नहीं है, इसके लिए इसमें रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। और बता सके कि समाजशास्त्र जितना रिलेवेंट कल था उतना ही रिलेवेंट आज भी है। वास्तव में समाज का अगर हमें अध्ययन करना है, सामाजिक समस्याओं को समझना है, सोशल रिलेशन के बारे में जानना है, तो हमें समाजशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके विभिन्न पहलुओं को हमें इस पर डीप रिसर्च करना होगा। हम बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। जब समाज के लोगों को हम शिक्षित भी कर पाएंगे और बेहतर रास्ते की ओर आगे बढ़ पाएंगे। मुझे सचमुच अगर व्यवहारिक समाज के व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है तो समाज शास्त्र को पढ़ना होगा, और इसीलिए मैंने समाज शास्त्र को पढ़ा है। इसके माध्यम से जो है हमारे विद्यार्थियों को, और हम खुद भी समाज शास्त्र के विद्यार्थी, जब हमने ऐसा कुछ उपयोगी माना है तो हमारे विद्यार्थियों को भी इससे निश्चित ही लाभ मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ मैं मौजूद हूँ टीआरएस कॉलेज में। टीआरएस कॉलेज का एक अतीत है, एक गौरव है, एक इतिहास है, लेकिन आज बात मैं उसकी नहीं करूँगा। आज बात करूँगा समाजशास्त्री। समाजशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट जो आज 100 वर्ष अपने पूरे कर रहा है। उसने आज 100 बसंत देख लिए। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर एक गोष्ठी की गई थी। गोष्ठी के बारे में आज बातचीत होगी। क्या थी गोष्ठी, पहले तो अपना परिचय दीजिए। फिर मैं विनोद रस्तोगी, प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सतना से हूँ। ये गोष्ठी मूलतः भारत में समाजशास्त्र के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। ऐसा महसूस किया जाता है कि भारत का समाजशास्त्र जो है वह अलग अलग कालखंडों में अलग अलग स्थितियों से होकर के गुजरा है, और जिस प्रौढ़ता को भारत का समाजशास्त्र अभी प्राप्त कर रहा है और जिस तरीके से इसमें विकास हुआ है, तो उस विकास को जानना विशेष करके आज के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हो जाता है। और इस गोष्ठी के आयोजन में इस बात को ध्यान में रखा गया था कि किस तरह से विद्यार्थी भारत के इस गौरवशाली अतीत से लेकर के वर्तमान और भविष्य में जिस तरह से वैश्विक परिदृश्य के साथ साथ भारतीय समाज का परिदृश्य बदल रहा है, उस परिदृश्य में किस तरह से समाजशास्त्र अपनी भूमिका निभा सकता है, इस बात को ध्यान में रख करके किया गया था। सवाल यहीं से शुरू होता है, जैसा कि आपने बताया कि समाजशास्त्र के 100 साल पूरे हुए और हम लोग आज यहाँ पर व्यापक रूप से विचार विमर्श कर रहे थे। किस तरीके से गोष्ठी में आपको फ़ायदा मिला, नाम बताइए और थोड़ा इसके बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति शुक्ला है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज ताला में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ये संगोष्ठी बहुत ही उपयोगी रही। हम लोग नए सेलेक्टेड लोग हैं और हम लोगों ने जिस तरह से अनुभवी रस्तोगी सर, महेश शुक्ला सर को सुना, चीज़ों को जाना, तो समाज शास्त्र में जो सर लोगों की अध्ययन की गहराई थी, इसको जानने का इससे पहले अवसर नहीं मिला था। इस लिहाज से ये संगोष्ठी बहुत अच्छी रही। साथ ही हमें भी अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिला। मैंने महिलाओं के मुद्दों पर अपनी बात रखी कि महिलाओं ने समाजशास्त्र में क्या कुछ किया है और उसको कैसे रेखांकित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ये संगोष्ठी इसलिए महत्वपूर्ण रही कि विद्यार्थियों ने अलग अलग समाजशास्त्र के पहलुओं को जाना, समझा और उससे लाभान्वित हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरह की संगोष्ठियाँ होती रहेंगी और विद्यार्थियों को लाभ होगा। धन्यवाद। समाजशास्त्र का व्यापक असर, व्यापक प्रभाव, हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में समाजशास्त्र का इस्तेमाल किया जाता है। बताइए क्या आपने सीखा आज? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिमा कौल, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय कन्या सीधी महाविद्यालय में पदस्थ हूँ। कोरोना के बाद से, कोरोना काल के बाद से ये पहली ऑफलाइन संगोष्ठी में अटेंड कर रही हूँ। और जैसा कि इसके विषय थे समाजशास्त्र के 100 वर्ष, समाजशास्त्र एवं चुनौतियाँ, समाजशास्त्र और रोजगार, तो मेरे समाजशास्त्र और रोजगार पे वक्तव्य दिया। मैंने बच्चों को समझाया कि कहते हैं समाजशास्त्र में भी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ये एक कोई सरल विषय नहीं है, इसके लिए इसमें रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, और जो कि उनके लिए, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, समाज विकास के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। और इस संगोष्ठी में मैंने विद्वत जनों को सुना, रस्तोगी सर को, मिश्रा सर को सुना, दिलीप सोनी सर को सुना, शिवांगी मैम को सुना, और अलग अलग पहलुओं को जाना। अलग अलग पहलुओं को जाना। समाजशास्त्र में भी रोजगार की संभावनाएं हैं, अपने आप में एक बड़ी बात। समाजशास्त्र आज हम एक बदलते हुए दौर में जी रहे हैं।
जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तरह तरह की विधाएं सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो विद्यार्थियों का रुझान इधर कम हो रहा है। हमारी पूरी कोशिश यह थी कि हम आज की विद्यार्थियों को बता सकें कि समाजशास्त्र जितना रिलेवेंट कल था उतना ही रिलेवेंट आज भी है। वास्तव में समाज का अगर हमें अध्ययन करना है, सामाजिक समस्याओं को समझना है, सोशल रिलेशन के बारे में जानना है, तो हमें समाजशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके विभिन्न पहलुओं को हमें इस पर डीप रिसर्च करना होगा और आजकल जो सामाजिक समस्या आ रही हैं वास्तव में उसका समाधान हमें समाजशास्त्र में मिल सकता है। समाज की समस्याएं भी इसी में ढूंढी जा सकती हैं, समाजशास्त्र में ही समाज की समस्याएं छिपी हुई हैं। मैं डॉक्टर दिलीप सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीधी। मैंने जो टॉपिक चुना था उसमें समाजशास्त्र में चुनौतियाँ और संभावनाएँ। तो मेरा सोचना ये था कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में जो अंतर आ रहा है, तो हमें यहाँ अपने गुरुजनों का सानिध्य मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। हम अपने छोटे भाई बहनों को भी कुछ बता पाए और यहाँ से हम बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। जब समाज के लोगों को हम शिक्षित भी कर पाएंगे और बेहतर रास्ते की ओर आगे बढ़ पाएंगे। बहुत कुछ हम लेकर जा रहे हैं, बताइए। मैं डॉक्टर मोहम्मद परवेज़ TRS कॉलेज में ही पदस्थ हूँ। ये राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय समाजशास्त्र के 100 वर्ष चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ निश्चित ही उपयोगी है, क्योंकि इस गोष्ठी के माध्यम से हम लोगों ने उन अछूते पहलुओं को छुआ है जो शायद हम किताबों में नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसी मेरी कामना है और मैं कि आज की जो संगोष्ठी है इसके माध्यम से जो है हमारे विद्यार्थियों को, और हम खुद भी समाजशास्त्र के विद्यार्थी, जब हमने ऐसा कुछ उपयोगी माना है तो हमारे विद्यार्थियों को भी इससे निश्चित ही लाभ मिलेगा। एक ऐसी गोष्ठी जिससे समाज के विभिन्न पहलुओं पर हमारी बातचीत हुई और उससे हमने बहुत कुछ सीखा। ये गोष्ठी हालांकि कोरोना काल के बाद हो रही है, 2 साल कोरोना वायरस की वजह से कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाए और ये गोष्ठी हुई। इस तरीके की गोष्ठी 2 साल बाद अपने आप में काफ़ी बड़ी, काफ़ी उपयोगी साबित हो रही। हालांकि कुछ लोगों का यही कहना था। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर महेश जी मौजूद हैं, इस पूरे गोष्ठी के, इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार। सीधा सा सवाल, जिस तरीके से समाजशास्त्र को एक ये माना जाता है कि अनुपयोगी है और इसका सामाजिक मूल्यों में केवल कहने के लिए है और इसका व्यवहारिक रूप से कोई असर नहीं है, इस गोष्ठी या समाजशास्त्र के बारे में आपका नज़रिया क्या है? मैं शुरू में ही विज्ञान का छात्र रहा हूँ और मैंने पहले सोचा था कि मैं MSc करूँगा, लेकिन मैं सोशियोलॉजी पढ़ा और उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे सचमुच अगर व्यवहारिक समाज के व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है तो समाजशास्त्र को पढ़ना होगा। और इसीलिए मैंने समाजशास्त्र को पढ़ा और रोजगार के लिए इस विषय को चुना। और ये इसी महाविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि इसी महाविद्यालय में अध्यापन करा। ये जो संगोष्ठी हुई, वास्तव में समाजशास्त्र को हल्का वो मानते हैं, सरल वो मानते हैं जो समाजशास्त्र को समझते नहीं हैं। समाजशास्त्र तो बहुत ही व्यापक विषय है। इसकी जो शुरुआत हुई है, इस संगोष्ठी में यही बात उभर के आई कि इसकी जो शुरुआत हुई है वो चुनौतियों के से ही हुई है। जब पूरे दुनिया का दृश्य काल बदला और फ्रांस की क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए, बहुत सारे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुए और इनके कारण हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां सामने आने लगीं। तो उन चुनौतियों को समझने के लिए कोई दूसरा विषय नहीं था। ये आवश्यकता महसूस की गई कि एक ऐसा विषय आना चाहिए जो इन सारी चुनौतियों को समझे और उनका हल ढूंढे। और इसी के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र का 1838 में जन्म फ्रांस में हुआ और 1919 में यहाँ हिंदुस्तान में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत प्रोफेसर पैट्रिक गिड्स और उसके बाद उनके शिष्य प्रोफेसर GS घुरिये, गौरी शंकर सदाशिव घुरिये ने किया। तो समाजशास्त्र एक बहुत ही व्यापक विषय है। समाजशास्त्र बहुत व्यापक विषय है, तमाम तरीके से, जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि कहाँ से शुरुआत हुई। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रीवा में भी अगर समाजशास्त्र की बात की जाए तो 2 नाम दिमाग में आते हैं, आमतौर पर सभी के दिमाग में आते होंगे। एक तो समाजशास्त्र की स्थापना करने वाले, अगर मैं गलत होऊंगा तो सर बगल में खड़े सुधारने के लिए, PC खरे, दूसरा DS बघेल। इसी कॉलेज में रहे, उन्होंने समाजशास्त्र को यहाँ पर बड़ी ऊंचाइयाँ दी। शायद आप उन्हीं के शिष्य रहे होंगे। मेरा सवाल,
जिस तरीके से पीसी खरे के बाद डॉक्टर बघेल ने समाजशास्त्र पर कई किताबें लिखी, समाजशास्त्र को बहुत प्रमोट किया, आज के परिदेश में और उस ज़माने के परिदेश में क्या अंतर पाते हैं आप? ये देखिए, वो प्रारंभिक दौर था समाजशास्त्र का। खरे साहब यहाँ पर आए और खरे साहब एक तरह से फाउंडर सोशियोलॉजिस्ट थे अपने विभाग के, और इसके बाद बघेल साहब का जो लेखन था वो बहुत ही सामयिक था और बहुत ही प्रासंगिक लेखन था, और उसी के बदौलत हम लोग यहाँ उनकी किताबों को पढ़ करके यहाँ आए। तो वो प्रारंभिक दौर था, वो दौर था जब हमें सरलता के साथ किताबें नहीं मिल पाती थी, और बघेल साहब ने उस कमी को पूरा किया, और आज भी जो है उस परंपरा को बनाए हुए हैं। और हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो समाजशास्त्र की किताबें लिख रहे हैं। और अब एक दूसरा ट्रेंड हो गया है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक की जगह हम जो अनुसंधान कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो समस्याओं से लड़ रहे हैं, जो समस्याओं को समझ रहे हैं, उनको फोकस करते हुए हम उस पर किताब लिखते हैं। जैसे कि अभी हम एक आत्महत्या पे एक किताब लिख रहे हैं जो यहाँ पे रीवा संभाग में आत्महत्याएं हुई, करीब 600 स्टडीज़ हमने किया था, और बहुत सारे उसके कॉजेज़ आए थे। उस पे हमारा लेखन कार्य अंतिम पड़ाव पर है। तो ऐसे जो है किताबों को, ऐसी समस्याओं को उजागर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता, समाजशास्त्र के प्रति प्रतिबद्धता पूरी होती है। समाजशास्त्र के प्रति प्रतिबद्धता तभी पूरी होती है। टीआरएस कॉलेज 10,000 से ऊपर के छात्रों का कॉलेज, उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए सबसे संदेश ये कि हमारे सबसे मैं बता दूं कि ये इस महाविद्यालय में समाजशास्त्र के जो हमारे छात्र हैं प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के, और उनकी संख्या करीब मोर देन 75 है। और इस कोविड के दौरान ज़रूर 2 वर्षों में एक बहुत बड़ी पीड़ा हमको भी होती थी कि ऑनलाइन से हम छात्रों को वो चीज़ें नहीं दे पाते थे, भावनात्मक रूप से उनसे नहीं जुड़ पाते थे। अब कोविड के बाद हमारी क्लासेस चल रही हैं, और उनको जो समाजशास्त्र में जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, हम किस तरह से समाज में समाजशास्त्र को प्रभावी बना सकते हैं, उनके लिए उनको सिखाते हैं, बताते हैं। और मुझे विश्वास है कि इनमें से फिर हमारे जैसे ही, हम लोगों जैसे ही ये बच्चे भी आएंगे और जो इस कॉलेज की धरोहर को संभालेंगे, इस कॉलेज की धरोहर को संभालेंगे। ये जो आज गोष्ठी हो रही थी, कभी हम इस तरीके की गोष्ठी अटेंड किया करते थे, इसी कॉलेज में पढ़ा करते थे। आज मैं समाजशास्त्र विभाग का यहाँ पर विभागाध्यक्ष हूँ। इस तरीके की बात थी डॉक्टर महेश दीवाना की, जिनका साफ तौर से कहना था ये जो बच्चे थे, ये बच्चे भी कल इसी रूप में निकल कर आगे आएंगे। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत।